जब रावण की पुत्री हुई हनुमान जी पर मोहित। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम रावण के संदर्भ में ये जानते हैं कि वो एक ज्ञानी पंडित और एक राक्षस था और उसके 7 पराक्रमी पुत्र थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि लंकापति रावण की एक पुत्री भी थी, जिसका वर्णन हमें रामकीयन रामायण और राम के रामायण में मिलता है। हमें रामकीयन और राम के रामायण में लिखी कथाओं के अनुसार ये पता चलता है कि एक समय पर जब रावण की पुत्री ने हनुमान जी को देखा तो उनके रूप को देखकर वो उन पर ही मोहित हो गईं। क्या है रावण की पुत्री की ये संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाकर अपनी लंका में ले गया, तब माता सीता को रावण की कैद से बचाने के लिए उसकी लंका तक पहुंचना केवल समुद्र मार्ग से ही संभव था। श्री राम सहित समस्त वानर सेना का रावण की लंका तक पहुंच पाना बहुत कठिन था। इसीलिए वानर सेना में मौजूद भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील के मार्गदर्शन से समुद्र को पार करने हेतु राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया, जो रावण की लंका तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था। परंतु राम सेतु का निर्माण इतना सरल न था, क्योंकि राम सेतु का पूर्ण निर्माण न हो सके, इसीलिए रावण ने राम सेतु के निर्माण में भी बाधाएं उत्पन्न की थी, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं, अपितु रामकीयन और राम के रामायण में देखने को मिलता है। रामकीयन और राम के रामायण के अनुसार समुद्र मार्ग को पार करके समस्त वानर सेना राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान दे रही थी। बड़े बड़े पत्थरों और चट्टान से राम सेतु के पुल का निर्माण किया जा रहा था, परंतु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही थी कि जैसे ही वानर सेना समुद्र के अंदर पत्थरों और चट्टानों से राम सेतु का निर्माण करना शुरू करती, तो उसके कुछ क्षण पश्चात ही वो पत्थर वहां से लुप्त हो जाते। इस दृश्य को देखकर समस्त वानर सेना बहुत ही असमंजस में पड़ गई। जब हनुमान जी ने ये सब होते हुए देखा तो उनके मन में भी ये जानने की उत्तेजना हुई कि ये सभी पत्थर ऐसे विचित्र तरीके से यहाँ से कैसे विलुप्त हो रहे हैं। तब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हनुमान जी स्वयं समुद्र के अंदर जा पहुँचे। ये सभी जल्ले जीव इन पत्थरों को लिए कहाँ जा रहे हैं? ये किसके मार्गदर्शन से ऐसा कार्य कर रहे हैं? जब हनुमान जी इस बात का कारण जानने के लिए उनका पीछा करते हैं, तब हनुमान जी को एक बहुत ही सुंदर मत्स्य कन्या दिखाई देती है। वो मत्स्य कन्या देखने में बहुत ही मनमोहक होती है। उसकी देह बिल्कुल स्वर्ण के समान चमक रही होती है। जब हनुमान जी को ये ज्ञात होता है कि इसी मत्स्य कन्या के आदेश पर सभी जल्ले जीव श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब ये सब देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो उठते हैं। कौन है ये मत्स्य कन्या जो श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है? हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर वो मत्स्य कन्या हनुमान जी पर मोहित हो जाती है और मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठती है। तुम कौन हो और श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हनुमान जी के प्रश्न करने पर भी वो मत्स्य कन्या प्रेम पूर्वक हनुमान जी को निहारती है। हनुमान जी उसके मन के भीतर के भावों को जानकर अपनी सूझबूझ से उसे समझाने हेतु समुद्र तट पर लेकर आते हैं। हे मत्स्य कन्या, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा श्री राम के कार्य में बाधा डालने का क्या उद्देश्य है? मैं लंका नरेश महाराज रावण की पुत्री स्वर्णमच्छा हूँ। मुझे ऐसा करने की आज्ञा मेरे पिताश्री द्वारा ही मिली है, इसीलिए मैं आपके राम सेतु के निर्माण को पूरा नहीं होने दे सकती हूँ। स्वर्णमच्छा, मैं तुम्हारी पितृभक्ति का सम्मान करता हूँ, किंतु तुम्हें यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि तुम ये जो कर रही हो क्या वो उचित है भी या नहीं।
अपने पिता की दी गई आज्ञा का पालन करने में भला क्या अनुचित हो सकता है? स्वर्णमच्छा, आपके पिता ने अनुचित कार्य किया है और उस अनुचित कार्य के सहयोग में अपने पिता का साथ देना भी अनुचित है। परंतु मेरे पिताश्री ने ऐसा क्या अनुचित कार्य किया है कपिराज? आप मेरे पिताश्री पर ऐसे मिथ्या दोषारोपण ना करें। मैं आपसे सत्य वचन कह रहा हूँ स्वर्णमच्छा। आपके पिता रावण ने मेरे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का अपहरण किया है। वो माता सीता को अपने साथ लंका ले गया है। हमारा माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका पहुंचना अति आवश्यक है। यदि आप इसी प्रकार प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगी तो हम राम सेतु का निर्माण नहीं कर पाएंगे और हमारी समस्त सेना माता सीता को बचाने के लिए लंका नहीं पहुंच पाएंगी। अब आप ही बताइए कि आपके पिता द्वारा किया गया ये कार्य अनुचित है या नहीं। यदि आप उचित और अनुचित का भान रखती हैं तो आप श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें और हमारी सहायता करें। हनुमान जी के मुख से ये बातें सुनकर स्वर्णमच्छा बहुत प्रभावित हो जाती हैं और उसे ये भान होता है कि माता सीता का अपहरण कर रावण ने बहुत ही अनुचित कार्य किया है। आपने सत्य कहा कपिराज, एक स्त्री का हरण करना तो समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन है। मैं ऐसे अनुचित कार्य में अपने पिता का साथ नहीं दूंगी। आप जाइए, निश्चिंत होकर राम सेतु का निर्माण कीजिए। अब मैं आपके कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। इसके पश्चात हनुमान जी और समस्त वानर सेना मिलकर बिना किसी भी बाधा के राम सेतु का पूर्ण निर्माण करते हैं और समुद्र मार्ग को पार कर लंका पहुंचकर रावण की सेना को युद्ध में पराजित करते हैं और श्री राम के हाथों रावण का वध होने के पश्चात माता सीता को लंका से मुक्त कराते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।